हेलो क्लास, मैं रश्मि सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज लेकर आई हूँ इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6। इसमें हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन यानी कि प्राकृतिक वनस्पति। आज हम पढ़ाने वाले हैं नेचुरल वेजिटेशन प्राकृतिक वनस्पति। जिस तरह से अभी देखा हुआ आर में इसमें क्वेश्चन बने थे, कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल भी बने हुए थे। ठीक है, तो ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसको हम MCQ के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। MCQ के माध्यम से इसे कंप्लीट कराएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और साथ में आपके MCQ की प्रैक्टिस भी साथ में होती चलेगी। ठीक है, तो आज का चैप्टर हमारा है वेजिटेशन से यानी कि नेचुरल वेजिटेशन। और ये इंडियन ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है। इंडियन ज्योग्राफी का कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6 है नेचुरल वेजिटेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि जो पेड़ पौधे, ठीक है, जो पेड़ पौधे बिना किसी एंथ्रोपोजेनिक यानी कि किसी मानव हस्तक्षेप के अपने आप स्वतः ही ग्रो करते हैं या उगाते हैं किसी भी स्थान विशेष पर, तो वो वहाँ की क्या होती है? नेचुरल वेजिटेशन होती है, यानी प्राकृतिक वनस्पति होती है। जो किसी भी व्यक्ति द्वारा बोए नहीं जाते हैं, ये स्वतः ही अपने आप प्राकृतिक रूप से किसी भी पर्टिकुलर स्थान विशेष पर उगाते हैं। ठीक है, जैसी वहाँ की क्लाइमेट होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ की वेजिटेशन होगी। ठीक है, वो से बोलते हैं हम प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, अगर सिंपल सी डेफिनेशन है, तो जो पेड़ पौधे अपने आप स्वतः ही किसी स्थान पर उगते हैं उन्हें बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, ये मानव हस्तक्षेप के बिना ही ग्रो करते हैं। ये तो नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब ये मैप मैंने क्यों लगाया उसके बाद हम MCQ में चलेंगे। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ाने से पहले, MCQ कराने से पहले हमेशा हम कॉन्सेप्ट पहले बता देते हैं कि जो नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने अभी स्टार्ट ही की है, कंपटीशन स्टार्ट ही किया है, जैसे कि अभी न्यूली जो स्टूडेंट हैं और UPSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं या RO का एग्ज़ाम भी आगे देंगे। ठीक है, उनके लिए है, पहले हम कॉन्सेप्ट बता देते हैं 10 मिनट में, उसके बाद 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, उसके बाद ही फिर हम अपने MCQ सीरीज पर चलते हैं। ठीक है, जो भारत की प्राकृतिक वनस्पति है उनको, यानी भारत के जो वन हैं उनको कितने भागों में डिवाइड किया? कहीं तो 5 बताते हैं, कहीं 6 बताते हैं और कहीं 7 बताते हैं, क्योंकि कहीं बार अर्ध सदाबहार भी कर दिया गया है। लेकिन इसको हम मोस्टली देखेंगे कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 6। ठीक है, 6 पार्ट्स में इसमें डिवीजन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पर्वतीय वन। ठीक है, पर्वतीय वन जिसे बोलते हैं माउंटेनस फॉरेस्ट बोलते हैं, या माउंटेन भी लिखा मिलेगा आपको कहीं पे, माउंटेन फॉरेस्ट। ठीक है, 1 मिनट बच्चे। ठीक है, माउंटेन फॉरेस्ट बोलते हैं या फिर माउंटेनस फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, यह है पर्वतीय वन। अब आपसे पूछेंगे कि पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे और पर्वतीय वन किन्हें कहते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन कहाँ पाए जाएंगे और पर्वतीय वन किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? मोस्टली सिंपल सी बता दें हम, पर्वतीय वन वो होते हैं जो पहाड़ियों और पर्वतों पर, ठीक है, एक निश्चित ऊंचाई पर पाए जाते हैं। ठीक है, पर्वतीय वन क्या होते हैं? जो पहाड़ियों पर या पर्वतों पर एक निश्चित ऊंचाई पर पाए जाएंगे। ठीक है, एक उनको हाइट चाहिए, उन एक जैसे कि उसमें पहले ही पता है कि पहाड़ों पर और ये पर्वतों पर ही पाए जाते हैं। ठीक है, देखेंगे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और तापमान कम होगा, ठीक है, इससे क्या होता है? अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग वेजिटेशन पाई जाएगी। ठीक है, अलग अलग ऊंचाइयों पर अलग अलग वेजिटेशन पाई जाएगी। ठीक है, ये पर्वतीय वन की हम बात कर रहे हैं, अभी बताएंगे कहाँ कहाँ रीजन पे कहाँ पाई जाएगी। ठीक है, निचले स्तर पर अगर हम इसको देखें कि निचले स्तर पर देखें, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे पाए जाएंगे, जैसे ओक। ठीक है, ओक पाया जाएगा, चौड़ी पत्ती वाले पेड़ पौधे सबसे निचली हाइट पर पाए जाएंगे। ठीक है, उसकी अगर मध्यम ऊंचाई की बात करें, मीडियम हाइट पर चलेंगे, तो देवदार, चीड़, शंकुधारी, जो ये कॉनिकल ट्रीज वगैरह होती हैं, शंकु जिसे बोलते हैं, तो मध्यम ऊंचाई पर देखेंगे तो मिलेंगे मीडियम हाइट पर देवदार। ठीक है, देवदार, ये चीड़। ठीक है, इस तरह कॉन्सेप्ट में बन जाते हैं बच्चे, इसलिए बता रहे हैं। चीड़, शंकुधारी, शंकुधारी कॉनिकल फॉरेस्ट होते हैं, शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट अगर ऊंचाई पे जाएंगे, हाईएस्ट पीक पर अगर जाएंगे, तो जो पर्वत की चोटियाँ होती हैं उन पे देखेंगे तो उन पे क्या पाए जाते हैं? अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट टॉप पर देखेंगे जाएंगे जहाँ पे
ट्री लाइन, ठीक है, ट्री लाइन खत्म होती है, उसके ऊपर हम जाएंगे तो वहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन पाई जाती है, ठीक है। अल्पाइन वेजिटेशन क्या होती है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अल्पाइन वेजिटेशन क्या होती है तो आप क्या कहेंगे, अल्पाइन पौधे कौन होते हैं, ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर, यहाँ पे जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है और ठंड ज़्यादा होती है, क्योंकि माइनस में भी जहाँ पे टेम्परेचर रहता है तो वहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। मोस्टली क्या है होते हैं इनमें घास पाई जाएंगी, ठीक है, अल्पाइन वेजिटेशन की बात कर रहे हैं, घास पाई जाएंगी, काई जिसे मॉस कहते हैं, काई या मॉस पाई जाएगी, और लाइकेन, ठीक है, लाइकेन ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि छोटे छोटे पेड़ पौधे ही ग्रो कर पाते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी जैसे झाड़ियाँ के रूप में ये पेड़ पौधे पाए जाएंगे, उन्हें बोलते हैं अल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। क्या होता है, ट्री लाइन के ऊपर ये पाए जाएंगे। अब ये पाए कहाँ जाएंगे, पर्वतीय वन, सिंपल से जल्दी से कर देते हैं कि पर्वतीय वन यानी माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेनस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे आप रीजन देखेंगे, ये उत्तरी हिमालय, ठीक है, कहाँ है, उत्तरी हिमालय, शीतोष्ण अल्पाइन वन पाए जाएंगे, यहाँ पे कौन सी, टेम्परेट अल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाएंगे, उत्तरी हिमालय, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये हिमालय का रीजन है, अगर हिमालय देखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, उत्तरी हिमालय में अल्पाइन पाए जाएंगे कि सबसे हाईएस्ट पीक पर ये पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दक्षिणी नीलगिरी, ये साउथ में जाएंगे, साउथ में भी दक्षिण में देखिए पहाड़ियाँ हैं, इसमें दिखाया नहीं गया है, साउथ में भी दक्षिण में देखेंगे नीलगिरी वगैरह, यहाँ पे जो रीजन होगा कुछ रीजन जो होगा जो टेम्परेट माउंटेनस फॉरेस्ट इधर भी पाए जाते हैं, ठीक है। और उत्तर पूर्वी भारत की बात करें, उत्तर पूर्वी भारत में कहाँ पाए जाएंगे, असम में, ठीक है, असम में, यहाँ पे सिक्किम में भी दिया गया है, देखो, ठीक है, सिक्किम में भी दिखाया गया है, असम में, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, नागालैंड, ठीक है, इनमें भी पाए जाते हैं माउंटेनस फॉरेस्ट, ठीक है, इनमें भी कौन से पाए जाते हैं, माउंटेनस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा है, आपको बता ही दिया कि क्या क्या। अच्छा, नीलगिरी की बात हुई तो एक भी और बात बता दें कि नीलगिरी अन्नमलाई और पालनी पहाड़ियों पर, ठीक है, आगे में हम क्वेश्चन लिए हैं उसमें भी बताएंगे कि नीलगिरी अन्नमलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को, यानी कि टेम्परेट अल्पाइन जो वेजिटेशन होती है उन वनों को क्या बोलते हैं, सोलास कहते हैं, यानी कि 16 वन भी बोलते हैं, 16 वन, ठीक है। ये बात आगे हम इसको क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया माउंटेनस फॉरेस्ट, ठीक है, रीजन ही बता दिया कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी, जिस तरह से नाम से ही समझ में आ रहा है, सदापर्णी पर्ण मतलब क्या होते हैं, पत्ते, जिनमें सदा पत्ते बने रहे, ठीक है, उन्हें बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन, यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, एक मिनट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एफ से डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। यह इन्हें बोलते हैं सदाबहार वन, ठीक है, क्या बोलते हैं, सदाबहार, सदाहरित वन, या ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, या फिर सदापर्णी वन। सदापर्णी मतलब जिनमें सदा पत्ते बने रहते हैं। रीजन है सदा पत्ते क्यों रहते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग ट्रीज की वैरायटीज पाई जाती है, वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके पत्तों के गिरने का क्रम भी अलग अलग होता है, ठीक है, एक साथ वो पत्ते अपने नहीं गिराते हैं, इसलिए हमेशा पत्ते बने रहने के कारण इन्हें बोलते हैं सदापर्णी वन, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे ये भी देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। जो सदापर्णी वन है इनमें देखेंगे ये पाए जाएंगे जहाँ पे रीजन वार्षिक वर्षा होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक होगी, ठीक है, जल्दी कर लेते हैं, 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होगी, और सापेक्ष आर्द्रता अगर देखेंगे तो 70% से अधिक होगी, 70% से अधिक होगी, ठीक है, वहाँ पे पाए जाएंगे सदाहरित वन, और तापमान इनका 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा, ठीक है, ये रीजन होगा, वहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। और कौन सा क्षेत्र होगा, ठीक है, अभी देख लेते हैं, ये आप देख रहे होंगे इस मैप में डिज़ाइन करके जो दिखाया गया है, उष्ण कटिबंधीय सदापर्णी वन कहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पाए जाएंगे, रीजन कौन सा होगा, असम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, यहाँ पे भी देखो पूर्वोत्तर रीजन है, असम, मेघालय, नागालैंड, ये दिखाई दे रहा है बच्चे, ये, ठीक है, और यहाँ पे ये असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पूरा रीजन है ये, ठीक है, असम, मेघालय, ऊपर का ये रीजन ये चला जाता है, ये माउंटेनस फॉरेस्ट में आ जाता है, हाईएस्ट पीक में,
ठीक है। और ये जो रीजन है ये आ जाता है किसमें, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में, ठीक है। कौन सा रीजन है, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल। और फिर यहाँ पे देंगे ईस्टर्न कोस्ट पे आ जाते हैं, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर, ठीक है। ये पूर्वी ढलान है, ये पश्चिमी घाट है। पहले देखिए वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्ट। एक मिनट, आज पेन पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा। पश्चिमी घाट वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान। यहाँ देखेंगे ये पश्चिमी घाट है, इसके पैरेलल चलेंगे पश्चिम में भारत के, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, पश्चिमी घाट पाया। यहाँ पे पूर्वी घाट और यहाँ पे पश्चिमी घाट। इसके पश्चिमी ढलानों पर, पूर्वी ढलानों पर तो दूसरा है, ये पूर्व ढलान होगी इसकी, ठीक है। ये होगी पश्चिमी ढलान, ठीक है, ये होगी पश्चिमी ढलान। तो यहाँ पाए जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। पश्चिमी स्लोप या ढलान पर यहाँ पाए जाएंगे एवरग्रीन फॉरेस्ट। और फिर पश्चिमी तटीय जो मैदान रहेंगे, यहाँ की जो तट की कोस्टल प्लेन होंगे, उधर भी पाया जाएगा, ठीक है। कौन से, उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कौन से, मानसूनी वन, ठीक है। मानसूनी वन जैसे कि नाम से ही है, मानसूनी वन। ठीक है, इन्हें बोलते हैं मानसूनी वन, या फिर इन्हें क्या बोलेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, जो अपने पत्तों को गिरा देते हैं एक मौसम के आने पर, उन्हें बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, या फिर इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल। यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड मॉनसून फॉरेस्ट इन्हें बोलते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन बोलते हैं, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर टाइम पर अपने पेड़ों के पत्ते गिरा देते हैं, ठीक है। पानी यानी कि वाटर की हानि ना हो उसको रोकने के लिए, क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो ज़्यादा इवेपोरेशन होता है, ठीक है। उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, अपने पत्ते गिरा देते हैं, क्योंकि पत्ते के द्वारा ही स्टोमेटा होता है, उसके द्वारा ही इवेपोरेशन होता है, उसको रोकने के लिए ये करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से वन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे, ये भी देख लेते हैं। वार्षिक वर्षा जहाँ पे अगर 100 से 200 सेंटीमीटर है, वहाँ पे पाए जाएंगे, वो रीजन पे देखेंगे। इनका विस्तार कहाँ कहाँ है अभी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये दिखाया गया है, गंगा की मध्य एवं निचली जो घाटी है, गंगा वैली है, जो भाबर और तराई रीजन, ठीक है। ये भाबर तराई रीजन है, ठीक है। भाबर तराई जो रीजन है उधर पाया जाएगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में, थोड़ा सा पूर्वी मध्य प्रदेश पड़ेगा, उधर पाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा, ठीक है। कौन से पाए जाते हैं, फॉरेस्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यहाँ पे देंगे, ये पूरा बेल्ट दिखाई दे रहा है मानसूनी वन का, ठीक है। ये पूरा बेल्ट दिखाई दे रहा है, जो पश्चिमी घाट का पूर्वी स्लोप है, पूर्वी ढलान है। यहाँ पे पूरे जो बेल्ट दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, मानसूनी वन का है, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पाएगा, यहाँ पे देखेंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कुछ भाग है, इनमें भी पाया जाएगा, ठीक है। और इनमें वृक्ष कौन कौन से होते हैं, वृक्ष इसके देखेंगे, साल है, सागवान है, शीशम है, चंदन है, आम है, ये वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। ये वृक्ष इसमें पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय डेसिडियस फॉरेस्ट या फिर मानसूनी फॉरेस्ट में। नेक्स्ट देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन किन्हें बोलते हैं, ठीक है, किन्हें बोलते हैं, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट किन्हें बोलते हैं, अभी बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ट्रॉपिकल एक्चुअली बच्चे पता पेन ये वर्क नहीं कर रहा है शायद, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है, FC कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। ये पाए जाएंगे, कहाँ पाए जाएंगे, जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होगी, ठीक है। 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और क्षेत्र का रंग देखें, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है,
यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ पे पाया जाएगा। उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ये वाला देखेंगे, ठीक है। ये रीजन जो दिख रहा है पूरा, ये रीजन, ठीक है, ये कौन सा है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है। पूरा रीजन ये है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, ठीक है। कौन सा रीजन है? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन का रीजन दिख रहा है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु का अधिकांश भाग इसमें पाया जाएगा इससे, ठीक है। पश्चिमी तथा उत्तरी मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्वी राजस्थान, ठीक है, पूर्वी राजस्थान आ जाएगा। उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग आ जाएगा, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का दक्षिण पश्चिमी भाग आ जाएगा। हरियाणा, ठीक है, और हरियाणा का भी रीजन आ जाता है, इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। इधर ये पाए जाएंगे कौन से? उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, ठीक है। और वृक्ष इसमें कौन से ट्रीज कौन होते हैं? शीशम होते हैं, बबूल, कीकर, चंदन, सिरस, आम, महुआ, ठीक है। ये इसमें वृक्ष होंगे। कि ये क्यों बता रहे हैं? इस सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह से आयोग पूछ चुका है, ठीक है। सारे से सारे क्वेश्चन इसमें आयोग पूछ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी करेंगे। डेल्टाई वन, डेल्टाई वन जिन्हें बोलते हैं डेल्टा फॉरेस्ट, ठीक है, डेल्टा फॉरेस्ट, डेल्टा फॉरेस्ट या ज्वारी वन भी बोलते हैं कई, या फिर मैंग्रोव्स वन भी बोलते हैं इनको। डेल्टाई वन को बोलते हैं डेल्टा फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स वन या स्वैम्पी यानी दलदली या ज्वारीय टाइडल फॉरेस्ट भी इन्हें बोलते हैं। ये कहाँ पे पाए जाएंगे? डेल्टा रीजन पर ही पाए जाएंगे, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ठीक है। यहाँ पे आप दिख रहे हैं, यहाँ पे ये रीजन दिख रहा है, ये ब्लैक से जो डिनोट किया हुआ है, यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ हैं, इनकी डेल्टाओं में ये पाए जाते हैं। और आइलैंड में देखेंगे तो यहाँ पे आइलैंड में अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये पाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मरुस्थलीय वन, जिसे बोलते हैं मरुस्थलीय वन, जिन्हें बोलते हैं एरिड फॉरेस्ट या फिर बोलते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट या एरिड फॉरेस्ट, ठीक है, एरिड या डेजर्ट, ठीक है, एरिड या डेजर्ट फॉरेस्ट इन्हें बोला जाता है। किनको? मरुस्थलीय वन को बोला जाता है, ठीक है। ये कहाँ पाए जाएंगे? मोस्टली ये पाए जाएंगे जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से या 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होगी, ठीक है। रीजन वहाँ होगा जहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर तक भी कम वार्षिक वर्षा होगी। ये विस्तार इनका देखेंगे यहाँ पे, ये राजस्थान, ठीक है, देखेंगे राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, ठीक है, दक्षिण पश्चिम पंजाब का रीजन ये रहेगा, और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे पाया जाएगा कौन सा? मरुस्थलीय वन, डेजर्ट फॉरेस्ट या एरिड फॉरेस्ट, ठीक है। और वृक्ष कौन कौन से इनमें होंगे? कौन सी ट्री इसमें पाई जाएगी? वेजिटेशन कौन सी पाई जाएगी? बबूल होगी, कीकर होगी, खेजड़ी होगी, ये राजस्थान का है, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, यानी कि ट्री है। खैर और फ्रॉस नाम का एक पेड़ होता है, वो भी इसमें पाया जाएगा। और खजूर भी कई मरुद्यान के रूप में यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? मरुस्थलीय फॉरेस्ट, ठीक है। इस तरह से ये आपने बता दिया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। पहले देखते हैं पर्वतीय वन, यहाँ पे हम नंबर से डिनोट कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे ये पर्वतीय वन है, और उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदापर्णी वन देखेंगे, यहाँ पे हम सेकंड नंबर डाल देते हैं, सेकंड नंबर, यहाँ पे भी हम सेकंड नंबर डालते हैं, इससे आपको पता चले कहाँ से रीजन पर ये पाए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे मानसूनी वन, मानसूनी वन देख लेते हैं, ये थर्ड नंबर डाल देते हैं, यहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है। ये भी है, बेल्ट पाई जा रही है, ये भी मानसूनी वन है, ठीक है, ये भी मानसूनी वन है। नेक्स्ट देखेंगे उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, शुष्क वन जो पाए जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे सारा ये रीजन है, ये शुष्क वन का ही है, अभी हम आपको बता ही दिए हैं, ये है फोर्थ नंबर यहाँ पे डाल दे रहे हैं। उसके बाद चलेंगे डेल्टाई वन, ये फिफ्थ नंबर पर है, ये ब्लैक में पूरा है, ये तो आराम से दिख रहा है आप लोगों को, फिफ्थ नंबर पे। और 6 पे देखेंगे, 6 नंबर पे मरुस्थलीय वन है, और ये 6 नंबर पे, जिससे आप लोगों को देखने में असुविधा ना हो, इसलिए हमने ये डिनोट कर दिया है, ठीक है। कौन कौन से कहाँ पे रीजन पे कौन से फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के साथ काफ़ी हमने आपको समझा ही दिया, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, आप क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे, और क्वेश्चन करने में आपको मज़ा भी आएगा, ठीक है। क्वेश्चन करने में आपको मज़े भी आएंगे कि हाँ हम क्वेश्चन बना पा रहे हैं, क्योंकि जब तक समझ नहीं विकसित होती है तो क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है नेचुरल वेजिटेशन से, प्राकृतिक वनस्पति से है।
चैप्टर नंबर 6 है इंडियन ज्योग्राफी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। ऑप्शन ए सदाहरित, ऑप्शन बी अल्पाइन, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी पर्णपाती। बताइए कौन सा होगा? अब तो जल्दी से बताएंगे आप, फटाफट बताइए कौन सा होगा। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली जो वनस्पति है वो कौन सी पाई जाती है? सदाहरित। ठीक है, सदाहरित यानी कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कौन सी पाई जाएगी? यहाँ पे लिख देंगे जल्दी से, एक मिनट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, कौन से पाए जाएंगे? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और वार्षिक वर्षा वगैरह ये बता ही दिया मैंने कितना होगा। सबसे पहले हमें कौन सी ट्री इसमें पाए जाएंगे वो बताना जरूरी है। ट्रीज कौन कौन से होते हैं, ग्रो करते हैं? रबड़, ये पूछा जाता है बच्चे। ठीक है, आपसे दे दिया जाएगा रबड़ या महोगनी किस प्रकार के वन की विशेषता है। ठीक है, महोगनी, नारियल, बांस, सिनकोना की लकड़ी जानते हैं किस काम आती है? सिनकोना, बैंत। ठीक है, बैंत जिनके फर्नीचर वगैरह भी बनते हैं। और आयरन वुड। ठीक है, एक लेफ्ट साइड पेन एक तरफ साइड जा रहा है। ठीक है, ट्रीज इसमें वेजिटेशन कौन सी ट्रीज पाए जाएंगे? रबड़, महोगनी, नारियल, बांस, सिनकोना, बैंत, आयरन वुड इसमें पाए जाएंगे। रीजन तो आपको बता ही दिया। कहाँ? क्षेत्र असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान पर भी पाए जाते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अच्छा एक विशेषता और है, कॉन्सेप्ट इससे बनता है। ठीक है, कि इनकी जो हाइट देखेंगे, पश्चिमी घाट जो सदाहरित वन है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनकी अगर हाइट देखेंगे पेड़ों की, ठीक है, तो इनकी कैनोपी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं पाई जाती। कैनोपी बहुत ज़्यादा बड़ी, लेकिन इनकी हाइट कितनी होती है? 80 से देखेंगे 130 फीट। ठीक है, पाई जाती है। यानी कि अगर इसको मीटर में देखें 25 से 40 मीटर के अबव इनकी हाइट पाई जाती है। और कहीं कहीं पर तो ये 200 से 250 फीट। एक मिनट, पता नहीं है, एक मिनट बच्चे, इरेजर लेना है इसको। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या 200 से, ठीक है, 250 फीट। और अगर इसको हम मीटर में देखेंगे, अच्छा आपको लग रहा होगा मैम इतनी डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे, क्योंकि अगर आपको हम सिर्फ ऐसा सिंपल बता दें कि आपने पढ़ तो लिया है, आपका टाइम भी गया है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो मतलब ही क्या पढ़ने का। ठीक है, इस तरह से पढ़ना है कि हम क्वेश्चन बना पाएँ। ठीक है, क्योंकि अगर उसका कुछ दूसरा पैरामीटर पूछ लिया तो फिर आप कहेंगे कि मैम ने ये नहीं बताया। ठीक है, तो इसलिए हमें बताना जरूरी है बच्चे। ठीक है, क्या है? 200 से 250 फीट होगी, लेकिन हाइट में देखेंगे 60 से 75 मीटर की हाइट तक ये पाए जाते हैं। अच्छा, इतने ऊंचे कैसे हो जाते हैं? देखेंगे जो सदाहरित या सदाबहार या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा घने होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, तो क्या सूर्य की रोशनी यानी सनलाइट है नीचे तक नहीं आ पाती है। तो और भी जो नीचे तक नहीं आ पाती, यहाँ तक कि यहाँ अंधेरा रहता है। तो पेड़ क्या होते हैं, इनमें अब सनलाइट लेने की होड़ सी लगी रहती है। तो सनलाइट यानी कि सूर्य का प्रकाश एब्जॉर्ब करने के लिए ये लंबे होते चले जाते हैं। यहाँ तक इनकी हाइट इतनी बढ़ जाती है कि ये 200 से 250 फीट या 60 से 70 मीटर तक की हाइट पा लेते हैं। ठीक है, किसके लिए? ये सनलाइट को कैप्चर करने की होड़ में। ठीक है, ये रीजन है इसका। ठीक है, इसलिए ये लंबे पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नांकित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, सब नहीं है, नहीं पर अंडरलाइन करेंगे। सिली मिस्टेक जो हो जाती है ह्यूमन एरर, वो उससे बचने के लिए। ऑप्शन ए है मानसूनी सागवान, ऑप्शन बी मैंग्रोव सुंदरी, ऑप्शन सी सदाहरित रोजवुड, ऑप्शन डी सवाना पीपल।
बताएंगे कौन सा युग्म सुमेलित ने आपको बताना है कौन सी जो फॉरेस्ट है उसमें वो वृक्ष नहीं पाया जाता है, ठीक है, वो बताना है आपको। जो मानसूनी फॉरेस्ट है उसमें सागवान पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मैंग्रोव सुंदरी, तो नाम से ही पता है आपको, सुंदरी वन यानी सुंदरबन का डेल्टा, ठीक, उधर भी पाया जाएगा। सदाहरित में रोजवुड पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन सवाना में पीपल नहीं पाया जाएगा, ठीक है, पीपल सवाना में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानसूनी वन जैसे हमने बता ही दिया आपको, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती अथवा मानसूनी वन किन्हें कहते हैं, ये आपको बता दिया। ट्रॉपिकल, डेसिडियस और मानसून फॉरेस्ट यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ट्रॉपिकल, डेसिडियस और मानसून फॉरेस्ट, ठीक है। वार्षिक वर्षा बता दी थी 100 से 200 सेंटीमीटर तक होगी और इसका रीजन है गंगा की जो घाटी है, भावर तराई रीजन, वहाँ पे मध्य प्रदेश का कुछ रीजन है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के कुछ भाग हैं जिनमें ये पाया जाता है। उसमें अच्छा वृक्ष कौन से पाए जाएंगे, इनके ट्रीज कौन से पाए जाते हैं, ये मोस्टली पूछा जाता है। वृक्ष कौन से पाए जाएंगे इसमें, वृक्ष इसमें पाए जाएंगे साल, ठीक है, साल पाया जाएगा, सागवान पाया जाएगा, ठीक है, सागवान पाया जाएगा, शीशम पाया जाएगा, शीशम पाया जाएगा, चंदन पाया जाएगा। चंदन का बहुत बार पूछा गया, चंदन किस प्रकार की फॉरेस्ट की विशेषता है, और आम, ठीक है, ये और भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही के लिए पाए जाते हैं। साल, सागवान, शीशम, चंदन, आम, ये वृक्ष अधिकांश पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें दिखा है सवाना में पीपल कहाँ से आएगा, पीपल इसका नहीं है, पीपल तो किसका है, पर्णपाती अथवा मानसूनी वन का ये उदाहरण है, ठीक है। तो ये इसमें ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, असत्य जो स्टेटमेंट होगा वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है कर्नाटक और दक्षिण पश्चिमी आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी है सतपुड़ा पर्वतमाला पर, सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी है साल वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल उड़ीसा में है। ऑप्शन डी है राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। कर्नाटक और दक्षिण पश्चिमी आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना वनस्पति पाई जाती है। कर्नाटक और दक्षिण पश्चिमी आंध्र प्रदेश में शुष्क सवाना वनस्पति पाई जाती है, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है सतपुड़ा पर्वतमाला पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है, ये भी सही है, ठीक है। सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। ये हम आपको बताना भूल गए, अभी एक्चुअली समझा रहे थे, 1 मिनट आपको बता ही दे रहे हैं हम, ठीक है। सतपुड़ा और मैकाल श्रेणियों में भी पाए जाते हैं, कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, सतपुड़ा और मैकाल में भी पाए जाएंगे। ये है सतपुड़ा पर्वतमाला पर उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, ये बताना भूल गए थे। तो सतपुड़ा रेंजेस में भी पाए जाते हैं। और साल वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल उड़ीसा में है, ठीक है, साल जो वनों का सर्वाधिक क्षेत्रफल देखेंगे उड़ीसा में है। वहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी है राज्य के कुल क्षेत्रफल में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में, ये गलत है। वनों का सर्वाधिक प्रतिशत उत्तर प्रदेश में न होकर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में बच्चे, ठीक है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर भी मध्य प्रदेश में है और प्रतिशत का भी देखें तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें असत्य हो जाएगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बबूल, खैर और खेजड़ी निम्नांकित में से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन ए है उपोष्ण कटिबंधीय चीड़ वनों से, ऑप्शन बी है उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों से, ऑप्शन सी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वनों से, ऑप्शन डी है उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित वनों से। बताइए किससे संबंधित होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। अब तो आप लोग समझ भी गए हैं, अब तो बता ही सकते हैं आप लोग, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय किससे संबंधित है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों से, ठीक है, किससे संबंधित है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वनों से ये संबंधित है,
ये कौन से फॉरेस्ट हो जाते हैं? एरिड फॉरेस्ट हो जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं डेजर्ट फॉरेस्ट। एरिड फॉरेस्ट या फिर बोलेंगे डेजर्ट फॉरेस्ट, ठीक है। और वार्षिक वर्षा अगर देखें, एनुअल रेनफॉल देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर से कम, 50 सेंटीमीटर से जहाँ कम पाई जाएगी वहाँ पे ये फॉरेस्ट ग्रो करेंगे, ठीक है। ठीक है, और इनका अगर हम विस्तार देखें कहाँ कहाँ पे ये फैले हुए हैं, तो ये अभी जस्ट हमने पहले भी बताया था, राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी पंजाब और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा ये रीजन है, ठीक है। जो डेजर्ट रीजन, जो थार डेजर्ट है वहाँ का रीजन है, वहाँ पाया जाएगा। और वृक्ष मोस्टली यहाँ पे कौन से ग्रो करते हैं? वृक्ष। खिजड़ी तो आपको पता है राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री है, यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष खिजड़ी, ठीक है। वहाँ के लोग ये पूजा भी करते हैं इसकी, आपने देखा भी होगा उसका, जो राजस्थान गए होंगे या फिर जो राजस्थान के हैं। वृक्ष कौन कौन से पाएंगे? बबूल, बबूल, कीकर, खेजड़ी, खेजड़ी, खैर, खैर, खजूर, खजूर, मरुद्यान वगैरह रूप में ये पाए जाते हैं, ठीक है। ये खजूर तो वैसे ही देख के पता चलता है कि मरुस्थल की विशेषता है। और फ्रॉस, ठीक है, ये पेड़ है, ये पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये? एरिड फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट, ठीक है। मोस्टली एक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि जो एरिड फॉरेस्ट या डेजर्ट फॉरेस्ट की जो ट्रीज होती हैं उनकी जड़ें बहुत ज़्यादा लंबी पाई जाती हैं। क्यों? इसका रीज़न क्या? ठीक है, इसका रीज़न क्या? उनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी पाई जाती है। रीज़न है बच्चे, क्योंकि वहाँ वाटर जो लेवल होता है, ग्राउंड वाटर का जो लेवल होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है उसका जो लेवल होता है बहुत नीचे होता है, ठीक है। और पेड़ क्या करते हैं? पानी की खोज में, ठीक है, अपनी जड़ों को लंबा करते जाते हैं, ठीक है। उन्हें पानी तो चाहिए है, ठीक है, तभी तो वो ग्रो कर पाएंगे या जीवित रह पाएंगे। तो उसके यानी कि पानी की खोज में वो जड़ों को लंबी करते जाते हैं, ठीक है, और काफ़ी दूर तक फैलती भी जाती हैं। इसलिए यहाँ देखेंगे आप, जो एरिड फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो लंबी पाई जाती हैं और काफ़ी गहराई तक ये जाती भी हैं। और दूसरे हैं जो पौधे होते हैं वो पाइन्स रूप में पाए जाते हैं। जो उनकी पत्तियाँ होती हैं पौधों की, जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं, लीव्स होती हैं, वो पाइन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी कटीली झाड़ियाँ या कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। इसका रूप क्या, इसका क्या कारण है? पौधों में जो पानी की हानि होती है उनको रोकने के लिए, ठीक है, इवोपोरेशन को रोकने के लिए ये क्या करती हैं? जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, जिससे पानी को बहुत संचित किया जा सके, बचाया जा सके। और ये पत्तियों को छोटे भी कर लेते हैं, ठीक है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट बच्चे, हमारा पेन टेबलेट पता नहीं आज काम थोड़ा नहीं कर रहा। पत्तियां छोटी हो जाएंगी, ठीक है, पाइन रूप में हो जाएंगी, यानी कांटों को के रूप में हो जाती है, कांटे के रूप में, ठीक है, जिससे पानी को इवोपोरेशन के द्वारा उड़ने से रोका जा सके। और दूसरा है, जो पत्तियां होती हैं फ्लैसी और मोटी होती हैं, जैसे कि आपने देखा हो एलोवेरा टाइप, ठीक है, एलोवेरा वहीं की वेजिटेशन है एलोवेरा, ठीक है। तो फ्लैसी और मोटी पत्तियां होती हैं जिन्हें बोलते हैं, या फिर बोलते हैं कि मोम के रूप में, ठीक है, बैक्सी लीव्स वगैरह होती हैं, ठीक है, ये इसमें बदल जाती हैं। मोस्टली इनका कारण बस एक ही है, फ्लैक्सी लीफ या फिर इन बोलते वैक्सी, वैक्स टाइप में, वैक्सी लीव्स, वैक्सी लीफ, ठीक है, इसमें ये बदल जाती है। तो इनका मतलब है, इनका बस एक ही कारण है कि पौधों और पेड़ पौधों को पानी की हानि को रोकने के लिए, यानी कि पानी को स्टोर करके रखें, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियस है कि पानी की कमी होती है डेसिडुअस फॉरेस्ट में। उनको रोकने के लिए ये अपनी पत्तियों को छोटी और कांटों के रूप में और वैक्सी लीफ के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। ये रीजन था, ये कॉन्सेप्ट भी बताना जरूरी था, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ठीक है। जहाँ बच्चे रहेगा कॉन्सेप्ट बताना, वहाँ हम कॉन्सेप्ट बता के चलेंगे, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछिए तो फिर आपका गलत हो जाएगा, तो फिर हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है, पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए आपको अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी हम कॉन्सेप्ट और भी तो क्वेश्चन करा के ही चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है मैंग्रोव वनस्पति
लवड़ी जल में उगती है, सलाइन वाटर होता है उसमें उगती है मैंग्रोव वनस्पति, जिसे बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव वेजिटेशन, मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, ये लवड़ी जल में उगती है। ऑप्शन बी है भारत में सदाहरित वनस्पति। एक मिनट बच्चे, कहाँ तक क्वेश्चन करा दिए हम? ठीक है, ऑप्शन बी भारत में सदाहरित वनस्पति 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है। ठीक है, ऑप्शन सी है यूफोर्बिया। यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय कटीली वनों का वृक्ष है। ठीक है, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य वृक्ष अर्जुन है। आपको बताना उसमें कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य होगा? ठीक है, मैंग्रोव वनस्पति लवड़ी जल में उगती है, बिल्कुल सही। भारत में सदाहरित वनस्पति 300 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगती है, ये भी सही। यूफोर्बिया उष्णकटिबंधीय कटीली वनों का वृक्ष है, ये भी सही है। लेकिन उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य वृक्ष अर्जुन नहीं है, ये गलत हो गया कि अर्जुन उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों का मुख्य वृक्ष नहीं होगा। 5 का डी होगा। ठीक है, ठीक है, अर्जुन कहाँ पे मिलता है? अर्जुन है, आप देखेंगे मोस्टली ये डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, मानसूनी वन की विशेषता है अर्जुन। ठीक है, और ये अर्जुन सिर्फ इसी की विशेषता नहीं है, कई और जगहों पे भी ये कई अन्य फॉरेस्ट की भी ये विशेषता है अर्जुन। ठीक है, लेकिन ये सदाहरित वनों की विशेषता नहीं है। एक मिनट बच्चे, ठीक है, उष्णकटिबंधीय डेसिडुअस फॉरेस्ट की विशेषता है अर्जुन। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित वनों की विशेषता नहीं है। ठीक है, ये उसका मुख्य वृक्ष नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताने का नहीं बच्चा, क्या ही बताएं, सदाहरित के बारे में तो बता ही चुके अभी। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, कौन सा कथन असत्य बताना है। ऑप्शन ए है सुंदरी वृक्षों की लकड़ी का उपयोग जलाने तथा नावों के निर्माण में होता है। ऑप्शन बी है सागवान की लकड़ी का उपयोग रेलवे वैगन, जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है। ऑप्शन सी सागवान की लकड़ी में दीमक नहीं लगता है। ऑप्शन डी है सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज और लुगदी बनाने में होता है। बताइए इसका क्या सही हो जाएगा? 6 का बताइए, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरी वृक्ष लकड़ी का उपयोग जलाने तथा नावों में के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही। ठीक है, सुंदरी वृक्ष कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे देखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। ठीक है, उसे सुंदरबन डेल्टा क्यों कहा जाता है? ठीक है, सुंदरबन डेल्टा कहने का रीजन क्या है? सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, उसको सुंदरबन का डेल्टा कहने का रीजन क्या है? क्योंकि वहाँ पे सुंदरी नामक का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, सुंदरी नामक जो वृक्ष पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उस वृक्ष के कारण ही उस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा रखा गया है। ठीक है, ये सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है बी, सागवान की लकड़ी का उपयोग रेलवे वैगन, जहाज और फर्नीचर बनाने में होता है, ये भी सही है। ठीक है, मजबूत होती है लकड़ी, जल्दी सड़ती गलती नहीं है, तो ये रेलवे वैगन आपने देखे होंगे, रेलवे के जो प्लेटफॉर्म वो देखी होंगी, पटरियाँ देखी, उनके बीच में जो लकड़ी आपने देखोगी, ये इस तरह से 2 पटरी होती है, इनके बीच में जोड़ने के लिए ये लकड़ी के जो पट्टे लगे होते हैं, इनको बोलते हैं वैगन। आपने देखोगे बीच में यहाँ पे लकड़ी के जो पट्टे लगे होंगे, ये होते हैं वैगन। ठीक है, और ये सागवान के लकड़ी के बनाए जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सागवान की लकड़ी में दीमक नहीं लगता, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तभी तो ये बनाए जाते हैं, अगर दीमक लग जाएगा तो तुरंत ये सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, मजबूत होती है। नेक्स्ट है सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज और लुगदी बनाने में होता है, बिल्कुल गलत। ठीक है, बिल्कुल गलत, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल गलत, ये गलत हो जाएगा आंसर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि कागज की जो लकड़ियाँ है, ठीक है, सुंदरी वृक्ष की लकड़ी का उपयोग कागज लुगदी बनाने में नहीं होती, होल टाइप से लकड़ी होती है। ठीक है, हॉलो टाइप की आप देखेंगे, इस तरह से उसमें होल्स होते हैं इस तरह से। ठीक है, क्योंकि वो
नीचे अगर आप देखेंगे इस तरह से होल्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रीज़न ये होता है, ठीक है, रीज़न ये होता है कि जो ये दलदल या स्वैम्पी उसमें होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ले सकें, इस तरह से बनाया जाता है। इसमें बनाया क्या नेचुरल बाय नेचुरली होता है, ठीक है। और देखिए कागज लुगदी के लिए आप देखेंगे जो पाइन्स होते हैं, जो माउंटेनस मुलायम लकड़ी होती है, उनका यूज किया जाता है। रबड़ है, इनके कागज और लुगदी बनाने में प्रयोग किया जाता है अधिकांश, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मैंग्रोव्स क्या है? दलदली जगह पे ये ग्रो करते हैं, लेकिन स्वैम्पी जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे ये ग्रो करते हैं। अभी बता दिया आपको डेल्टा इवन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी, ये जो डेल्टा रीजन है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाए जाते हैं। कौन सी वृक्ष, कौन सी वेजिटेशन, ये कौन से वन? डेल्टा फॉरेस्ट बोलते हैं जिन्हें, मैंग्रोव्स या स्वैम्पी फॉरेस्ट बोलते हैं, टाइडल फॉरेस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये इनके नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत का मूल वनस्पतिक आवरण है, वानस्पतिक आवरण है भारत का कौन सा होगा? ऑप्शन ए सवाना प्रकार, ऑप्शन बी प्रेरीज प्रकार, ऑप्शन सी मुलायम लकड़ी के वनों का, ऑप्शन डी कठोर लकड़ी वाले वनों का। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा आंसर? 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए क्या हो जाएगा? ठीक है, भारत में अधिकांश आप देखेंगे तो क्या पाया जाएगा? कठोर लकड़ी वाले वनों का प्रकार पाया जाता है, ठीक है, कठोर लकड़ी वाले वनों का प्रकार पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? ट्रॉपिकल, डेसिडुअस और मानसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं अधिकांश, ठीक है। ट्रॉपिकल क्योंकि मानसूनी वर्षा है तो मानसूनी फॉरेस्ट पाई जाएंगे, डेसिडुअस और मानसून फॉरेस्ट ये पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में। तो ऑब्वियसली इसकी लकड़ी क्या होती है? कठोर होती है, कठोर लकड़ी वाले वन इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसमें नहीं एक्सप्लेन करने का क्योंकि बता ही दिया हम आपको मानसून फॉरेस्ट की विशेषता। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय, टाइम हो रहा है दोनों, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलता है? कॉल कर लो, ठीक है, कौन सा नहीं मिलता है? निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वनों में नहीं मिलेगा? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी सागवान, ऑप्शन सी शीशम, ऑप्शन डी महोगनी। बताइए कौन सा नहीं मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए फटाफट, ठीक है। साल पाया जाएगा कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, डेसिडस फॉरेस्ट है, मानसून फॉरेस्ट भी जिसे कहते हैं, उनमें पाया जाएगा। साल पाया जाता है, सागवान पाया जाता है, शीशम भी पाया जाता है, लेकिन क्या नहीं पाया जाता? महोगनी का जो ट्रीज इसमें नहीं पाई जाती है, ठीक है। कौन सी? महोगनी जो वृक्ष है ये नहीं पाया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्या हो जाएगा? महोगनी इसका। अभी आपसे पूछे कि महोगनी किस टाइप की फॉरेस्ट की विशेषता होगी, ठीक है, ये पाया जाएगा महोगनी, अभी जस्ट आपको बता ही दिए हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की विशेषता होगी, ठीक है। हाँ, अभी जस्ट बताए थे हम आपको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की विशेषता होगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की ये विशेषता है, ठीक है, महोगनी। तो ये कौन सी है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ यानी कि डेसिडस फॉरेस्ट की विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन डी हमारी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला पर यानी कि अरावली माउंटेन रेंजेस पर, ऑप्शन बी शिलांग पठार पर, शिलांग प्लेट्यू पर, ऑप्शन सी शिवालिक श्रेणी पर, शिवालिक रेंज पर, ऑप्शन डी प्रायद्वीप पठार पर, पेनिसुलर प्लेट्यू पर। बताइए कहाँ पे पाया जाएगा, बताना है आपको। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाएंगे? अभी सदाबहार वन से काफ़ी क्वेश्चन हम करा दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इस तरह से वेजिटेशन से क्वेश्चन बन चुके हैं। कहाँ पे पाए जाएंगे, ठीक है।
अरावली पर्वतमाला पे तो नहीं पाए जाएंगे, शिवालिक पे भी नहीं पाए, शिवालिक पे तो पहले ही पता है कि शिवालिक पे कौन से पर्वत पाए जाएंगे, पर्वतीय वन जिन्हें बोलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। प्रायद्वीप पठार पे भी नहीं पाए जाएंगे, ये पाए जाते हैं कहाँ पे, शिलांग पठार पर, ठीक है, शिलांग पठार पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय, क्योंकि प्रायद्वीप पठार कोई छोटा थोड़ी है, वो तो पूरा एक ट्रायंगुलर आकार में बना हुआ है प्रायद्वीप पठार, ठीक है, उसमें तो अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन पाई जाती है। लेकिन शिलांग पठार की बात करी जाए तो वहाँ पे आर्द्र सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं शिलांग पठार पर, ठीक है। और ये कहाँ पे, मेघालय में है। जस्ट अभी हमने आपको रीजन बताया भी था, ठीक है, रीजन बताया था जब हमने आपको ये बताया था कि सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने आपको बताया था क्षेत्र कौन कौन से बताए थे, असम, मेघालय, ठीक है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल रीजन है जहाँ जहाँ ये फॉरेस्ट पाए जाएंगे, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, ना कि पूर्वी ढलानों पर, याद रखना है, ठीक है, पाए जाएंगे, पश्चिमी ढलान पर पाए जाएंगे, ठीक है, ये पाए जाएंगे उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार यानी कि एवरग्रीन सदाहरित वन भी बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी बोलते हैं। शिलांग पठार भी मेघालय में है, तो ये यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे पाए जाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलेंगे, क्वेश्चन जल्दी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बांस असम, ऑप्शन बी चंदन जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी रोजवुड केरल, ऑप्शन डी देवदार हिमाचल प्रदेश। बताइए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं होगा। बांस असम सही है, रोजवुड केरल सही है, देवदार हिमाचल प्रदेश सही है, लेकिन आप देखेंगे चंदन जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता है, ठीक है, चंदन जम्मू कश्मीर में नहीं पाया जाता। जम्मू कश्मीर में कौन से फॉरेस्ट पाए जाते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट या माउंटेनस फॉरेस्ट या पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन चंदन जो है अभी जस्ट हमने आपको बताया था किस फॉरेस्ट की विशेषता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट है, उसकी विशेषता है, ठीक है। चंदन किसकी विशेषता है, चंदन किसकी विशेषता है, डेसिडुअस फॉरेस्ट जो थी उसकी विशेषता है, ना कि ये माउंटेनस या माउंटेन वन, उनकी विशेषता बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन से वन है यहाँ पर की विशेषता, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, उष्णकटिबंधीय, इस तरह से क्वेश्चन बहुत आए हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा आए हैं। उष्णकटिबंधीय पीसीएस में और यूपीएससी में ऑल्सो, दोनों में, ठीक है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और या फिर मानसूनी वन की विशेषता है चंदन, ठीक है। और ये अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, ये देखिए कि भावर तराई प्रदेश है, वहाँ मध्य प्रदेश का जो पूर्वी मध्य प्रदेश उसका रीजन, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल के कुछ भाग होंगे जिनमें पाए जाएंगे कहाँ, चंदन। और कौन कौन से वृक्ष पाए जाते हैं ये हम देख लेते हैं। अभी आपको बताया था एक बेल्ट पाई जाती है पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान, वहाँ पे पाए जाएंगे मानसूनी फॉरेस्ट, ठीक है, पश्चिमी यानी वेस्टर्न कोस्ट के ईस्टर्न स्लोप पर पाए जाते हैं, ठीक है। वृक्ष कौन कौन से हो जाएंगे, साल हैं, ठीक है, साल हैं, सागवान है, अभी इस बता भी चुके हैं आपको, ठीक है, सागवान है, शीशम, चंदन सबदन, ठीक है, चंदन, आम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जम्मू कश्मीर की विशेषता नहीं है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन ए मिट्टी का यानी कि सॉइल का, ठीक है, ऑप्शन बी ऊंचाई का, हाइट का, ऑप्शन सी वर्षा का यानी कि रेनफॉल या फिर प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन का भूमध्य रेखा से दूरी, ठीक है, इक्वेटर लाइन से कितनी दूरी है इसकी बताइए, क्या विशेषता होगी इसकी, सर्वाधिक प्रभाव बताइए क्या पड़ता है।
ठीक है। दक्षिणी जो प्रायद्वीप पठार पर मिलने वाली वनस्पतियों पर निम्न में से किस कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, बताइए। कौन सा फैक्टर है जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए फटाफट बच्चे, क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन का। ठीक है, रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, देखेंगे आप जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन होगी, वहाँ की वनस्पतियाँ वहाँ के अकॉर्डिंग ग्रो करती हैं और उनकी वहाँ की वनस्पतियाँ भी, वेजिटेशन भी अलग होती हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा का पड़ता है। ठीक है, वर्षा का भी पड़ता है और उसके बाद टेम्परेचर का भी पड़ेगा। ठीक है, इसमें टेम्परेचर दी नहीं है। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दोनों का ही मोस्टली इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद फिर हाइट आएगी। ठीक है, देन सॉइल वगैरह ये बात में फैक्टर काम करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा रेनफॉल एंड टेम्परेचर दोनों ही काम करते हैं। तो ठीक है, 11 का आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। ठीक है, मैंग्रोव जो वनस्पति हैं उसका सर्वाधिक विस्तार देखेंगे किस राज्य में पाया जाएगा। ठीक है, मैंग्रोव से जो वनस्पतियां या वेजिटेशन है इसका विस्तार किस राज्य में है। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी ओडिशा। बताइए किस राज्य में होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए फटाफट, क्या हो जाएगा। ठीक है, किसमें होगा, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में पाया जाएगा सर्वाधिक इसका विस्तार मैंग्रोव वनस्पति यानी कि मैंग्रोव वेजिटेशन का। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा है एक्चुअली वहाँ पे। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है पश्चिम बंगाल साइड, तो ऑब्वियस है तो वहाँ पे ये वनस्पति ग्रो करेगी ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है। अभी जस्ट हमने आपको बता ही दिया था चंदन का वृक्ष किस फॉरेस्ट की विशेषता है, लेकिन अब आपको बताना है कि चंदन के वृक्ष सर्वाधिक किस राज्य में है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए, क्या हो जाएगा, बी कर्नाटक में। सर्वाधिक अगर हम चंदन के पेड़ देखेंगे तो कर्नाटक में पाए जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे पाए जाते हैं, कर्नाटक में पाए जाते हैं सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और ये क्या है, डेसिडुअस फॉरेस्ट की या फिर मॉनसून फॉरेस्ट की विशेषता है। ठीक है, डेसिडुअस फॉरेस्ट या मॉनसून फॉरेस्ट की विशेषता है। ठीक है, कौन से वृक्ष, चंदन के वृक्ष जो पाए जाते हैं, और ये पाए जाते हैं मोस्टली सबसे ज़्यादा कर्नाटक में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति है, वेजिटेशन है। ऑप्शन ए पूर्वी घाट की, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट की, ऑप्शन सी बघेलखंड पठार की, ऑप्शन डी मालवा पठार की। बताइए सागौन वेजिटेशन महत्वपूर्ण यानी कि सागौन कहाँ की वेजिटेशन है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, सागौन महत्वपूर्ण वनस्पति कहाँ की है, पश्चिमी घाट की। ठीक है, पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है सागौन। एक बात और हम आपको बता दें कि पश्चिमी घाट में सर्वाधिक कौन से ट्री से पाए जाते हैं, सागौन के पाए जाते हैं, वृक्ष पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। लेकिन हम आपको एक जानकारी और बता दें कि सागौन वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति नहीं है बच्चे, क्योंकि वहाँ पे प्राकृतिक रूप से ग्रो नहीं किए हैं, ये पौधारोपण किए गए हैं। ठीक है, वहाँ पे लाके इसको रोपित किया गया है, ये वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन सर्वाधिक वहाँ पाए जाते हैं। इसलिए सागौन के वृक्ष की बात आ जाए तो पश्चिमी घाट में सर्वाधिक पाए जाते हैं। सागौन की एक बात और है, जो सागौन की वनस्पति है वहाँ की जैव विविधता, क्योंकि सागौन की जो वनस्पति है वहाँ की जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी के लिए खतरा है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे जो सागौन के वृक्ष होता है, जो सागौन का पेड़ होता है, इसकी कैनोपी बहुत ज़्यादा घनी होती है और ये वृक्ष बहुत घने होते हैं। इनके बहुत घने होने के कारण जो नीचे ज़मीन पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी कि सनलाइट नहीं पहुंच पाती। इस कारण जो और भी जो वेजिटेशन होती, जो वहाँ की लोकल वेजिटेशन होंगी वो समाप्त हो रही है। ठीक है, जो उसकी लोकल वेजिटेशन होंगी वो समाप्त हो रही हैं सागौन के वृक्ष के कारण। ठीक है, इसलिए इसे जैव विविधता का
खतरा भी बताया जाता है सागौन वृक्ष को, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट है, क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट में पूछ ले इसलिए मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति नहीं पाई जाती? नहीं पाई जाती आपको बताना है। ऑप्शन ए पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान, ऑप्शन बी उत्तर पूर्वी भारत, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान ढाल या ढलान, ऑप्शन डी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, बताइए कहाँ? अंडमान निकोबार आइलैंड, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पश्चिमी कोस्ट, उत्तर पूर्वी भारत, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताइए कहाँ पर नहीं पाई जाएगी? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए फटाफट। 15 कैसे आ जाएगा? हाँ 15 का आंसर बताइए फटाफट। ठीक है, कहाँ पे नहीं पाई जाएगी? पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान पर तो पाई जाती है सदाबहार वनस्पति, उत्तर पूर्वी भारत में भी पाई जा रही है, अंडमान निकोबार में भी पाई जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया भी था। लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाई जाती, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर नहीं पाई जाती। ठीक है, क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल पर डेसिडियस फॉरेस्ट, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और मानसूनी फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, मानसूनी फॉरेस्ट पाए जाने के कारण ये अकॉर्डिंग ये एनुअल प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये फैक्टर है। इस कारण यहाँ पे वेजिटेशन भी अलग अलग पाई जाती है। ठीक है, वो फिर डेप्थ में जब पढ़ाते हैं उसमें बताएंगे हम आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 16। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है, ये दोबारा से शायद आ गया। पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है। ऑप्शन ए चंदन, ऑप्शन बी देवदार, ऑप्शन सी चीड़, ऑप्शन डी सागौन। ठीक है, दोबारा से आ गया, बस थोड़े रूप में अलग है, देखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी सागौन। ठीक है, अभी जस्ट बताया ही था। ठीक है, अभी जस्ट बताया था, डी सागौन। ठीक है, सागौन है जो पश्चिमी घाट की महत्वपूर्ण वनस्पति है, लेकिन क्योंकि वो पौधारोपित की गई थी लेकिन अब ज़्यादा पाई जाती है तो वहाँ की वनस्पति के रूप में ग्रो हो गई है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारत में मैंग्रोव वन के क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित में से सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर है, आरोही क्रम होगा असेंडिंग ऑर्डर। अवरोही होता है बड़े से छोटा, यानी कि बड़े से घटते क्रम में आपको बताना है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। बताइए कौन सा होगा अवरोही क्रम? ठीक है, कौन सा हो जाएगा? पहले आएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान निकोबार। ठीक है, उसके बाद अंडमान निकोबार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 18। भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिनका व्यवसाय किया जा सकता है वो कौन से वन होंगे? ठीक है, कौन से होते हैं? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए देख लेते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, ऑप्शन सी कोरधारी वन, ऑप्शन डी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन। बताइए कौन से सर्वाधिक व्यावसायिक वन है, सबसे ज़्यादा व्यवसाय जिनका किया जा सकता है वो कौन से होंगे? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं फटाफट कि कौन से होंगे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी नहीं है, कोरधारी वन भी नहीं है। देखेंगे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या मानसूनी वन जिसका सबसे ज़्यादा व्यवसायीकरण किया जा सकता है, ठीक है, वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन और मानसूनी वन। ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल, डेसिडियस और मानसून फॉरेस्ट है। ठीक है, इनका देख सबसे ज़्यादा दोहन किया जा सकता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, ये मानसूनी वन, इनमें अलग अलग प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते सदाहरित वन के कारण। ठीक है, जैसे सदाबहार जो वन होते हैं वहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बना के देखेंगे ये पेड़ अलग है, यहाँ देखेंगे ये पेड़ दूसरा है और यहाँ पे देखेंगे ये अलग अलग वैरायटी है। ठीक है, तो अब इनको अलग ले जाना, अलग अलग काटना, और इतने घने होते हैं कि वहाँ पे पहुँच पाना मुश्किल होता है। तो जो सदाबहार वन होते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, उनका व्यवसायीकरण बहुत रेयर किया जाता है, बहुत दुर्लभ होता है। ठीक है, कि एक आम है तो एक अंगूर है, एक दूसरा है, फिर इस तरह से अलग अलग उनको फिर रखना और इस तरह से उनका कॉमर्शियलाइजेशन बहुत कम मात्रा में किया जाता है। कॉमर्शियलाइजेशन
ठीक है, कॉमर्शियलाइजेशन बहुत कम मात्रा में होता है। और हम देखेंगे उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वहाँ पे देखेंगे जो अधिकांश देखेंगे एक ही प्रकार के वृक्ष पाए जाएंगे, दूर दूर पाए जाएंगे, इन्हें काटना आसान होता है और इनसे वहाँ पे रास्ते बनाने भी आसान होते हैं, वहाँ से ले जाना भी आसान होता है। तो उष्णकटिबंधीय जो पर्णपाती वन है वो सबसे ज़्यादा व्यवसायीकरण उनका ही किया जाता है, कमर्शलाइजेशन सबसे ज़्यादा उन्हीं का होता है। इनके सबसे ज़्यादा देखेंगे इमारती लकड़ी जो बनती है, इमारती लकड़ी सबसे ज़्यादा इन्हीं से, यानी कि हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे ज़्यादा काम में लाई जाती है, जैसे कि फर्नीचर वगैरह बनाने में और जो हाउस कंस्ट्रक्शन होता है उनमें, ठीक है। और देखेंगे 25% करीब क्षेत्र पर ये फैले हुए हैं, कौन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा व्यवसायीकरण कौन से वन का होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। सदाबहार वन का क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बहुत घने होते हैं, वहाँ पहुँचना मुश्किल है। और दूसरी है कि यहाँ पे अलग अलग पेड़ों की वैरायटी पाई जाती है, तो कौन से अगर एक साथ हो तो एक साथ उनको अलग काट के फिर एक साथ ही उनको पोर्ट कर लिया जाए, लेकिन अलग अलग पाई जाती है तो वो भी दिक्कत होती है, ठीक है। और वहाँ पे पहुँचना भी दुरूह हो जाता है, ठीक है, मतलब मुश्किल से। तो कौन सा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किन नदियों के डेल्टा क्षेत्र में ज्वारी वन नहीं पाए जाते। आपको बताना है कहाँ नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए नर्मदा ताप्ती, ऑप्शन बी कृष्णा कावेरी, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन डी गंगा महानदी, ठीक है। डेल्टा क्षेत्र में यानी कि आप देखेंगे जो ज्वारी वन होते हैं या फिर बोलते हैं डेल्टाई वन जो होते हैं, जिन्हें बोलते हैं डेल्टा फॉरेस्ट वगैरह, ठीक है, ये नदी वैली जो होती है, नदी घाटियों के डेल्टाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, स्वयंपीय दलदली प्रकार की जहाँ पे वो होती हैं वहाँ पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के वृक्ष वो ज्वारी बनी है, ठीक है, अलग मत ले लेना, उसमें मैंग्रोव वेजिटेशन ग्रो करती है। स्वयंपी सॉइल, ठीक है, दलदली जो भूमियाँ होती हैं और डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाते हैं, घाटियों के क्षेत्र में पाए जाते हैं, नदी वाली जो रीजन होता है उनमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ पर नहीं पाए जाते, ठीक है। तो कहाँ पे नहीं पाए जाएंगे, कृष्णा कावेरी नदी के वैली में तो पाए जाते हैं, कृष्णा कावेरी नदी डेल्टा में पाए जाएंगे, ठीक है, कृष्णा कावेरी नदी डेल्टा में पाए जाएंगे, ये बिल्कुल सही है। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाएंगे, गंगा महानदी डेल्टा में भी पाए जाएंगे, ठीक है। लेकिन नर्मदा ताप्ती नदी जो एस्चुरी बनाती, डेल्टा तो ये बनाती ही नहीं है, तो ज्वारी वन होने का कोई यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नर्मदा ताप्ती वैली में नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, नर्मदा ताप्ती नदी घाटियों में नहीं पाए जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी कहाँ कहाँ पाए जाएंगे, कृष्णा कावेरी, गोदावरी, महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा और क्षेत्र में ज्वारी वन पाए जाते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, बाकी सारे हम डेफिनेशन दे ही चुके हैं, इसका बता भी चुके हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पर विचार कीजिए। आइए कर लेते हैं विचार। फर्स्ट है पर्णपाती वन, सेकंड है कटीली झाड़ियाँ, थर्ड है सदाबहार वन और फोर्थ है छितराए वृक्षों से युक्त, छितराए हुए वृक्षों से युक्त घास के मैदान। कैनोपी होती है उनकी, खूब बड़ी होती है, यानी कि यूं टाइप के देखा है बताते हैं, इस टाइप से खूब बड़ी होती है, इस तरह से कैनोपी होती है ये। और फिर यहाँ पे घास के मैदान है, इस तरह से घास है, ठीक है, बना के दिखा देना है आप लोगों को, ठीक है। और फिर कहीं दूर जाके फिर एक पेड़ लगा होगा इस तरह से, ठीक है, ये होते हैं छितराए वृक्षों से घास के मैदान होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, यदि हम जोधपुर, नागपुर, तिरुवनंतपुरम मार्ग का अनुसरण करें तो इन वनस्पति प्रकारों के पाए जाने का सही क्रम क्या होगा। और कूट देखेंगे, ऑप्शन ए है 2 4 1 3, ऑप्शन बी 1 4 2 3, ऑप्शन सी 2 3 1 4, ऑप्शन डी 1 3 2 4। बताइए क्या होगा, ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति पर विचार करना है आपको, ठीक है। अगर हम जोधपुर से नागपुर होते हुए तिरुवनंतपुरम कहाँ है, जोधपुर तो पहले ही पता आपको राजस्थान में, नागपुर कहाँ महाराष्ट्र में, तिरुवनंतपुरम है केरल, वहां तक जाएंगे तो आप क्या क्या कौन कौन सी वेजिटेशन से होकर गुजरेंगे बताना आपको, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा, पहले तो हम चलेंगे, तो अगर हम वहां से ही चल रहे हैं जोधपुर से, तो सबसे पहले हम कटीली झाड़ियों यानी कि जो डेजर्ट फॉरेस्ट है, एरिड फॉरेस्ट है, उससे होकर निकलेंगे कटीली झाड़ियाँ, तो 2 आएगा पहले, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे, छितराए हुए वृक्ष मिलेंगे, घास के मैदान मिलेंगे, ठीक है, आगे थोड़ी दूरी पे चलेंगे, छितराए हुए वृक्ष और घास के मैदान मिलेंगे, जैसे हम नागपुर साइड तरफ जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे पर्णपाती वन मिलेंगे, ठीक है, पर्णपाती वन मिलेंगे, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसी रीजन जब पड़ेगा,
ठीक है, तो वहाँ पे मिलेंगे पड़पाती वन, यानी कि ये हो गया फर्स्ट है। ठीक है, 2 4 1। और सबसे लास्ट में जैसे कि पता है कि अब जब हम केरल तरफ जाएंगे तो वहाँ पर कौन सा है, सदाबहार वन है, तो 2 4 1 एंड 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखते कहाँ पे है, 2 4 1। ठीक है, 2 4 1 3 ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा हाईवे वहाँ पड़ता है, हाईवे कौन सा है, NH47 है ना सर, NH47 है हाईवे नंबर, NH47। ठीक है, इसके माध्यम से जाएंगे अगर हम 47। ठीक है, तो जाएंगे तो सबसे पहले हम सबसे पहले कटीली झाड़ियाँ, फिर उसके बाद चितराए हुए वृक्ष। ठीक है, चितराए हुए वृक्ष मिलेंगे, उसके बाद मिलेंगे हमें पड़पाती वन, सबसे लास्ट में हम केरल तरफ पहुँचेंगे तो सदाबहार वन से हमारी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। इस तरह से हमारे पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हमने। कहीं पे भी मैंने कोशिश करी है कोई भी चीज़ हम स्किप ना करें, आपको कॉन्सेप्ट विथ फैक्चुअल जो भी है जानकारी मैंने पूरी देने की कोशिश करी है। ठीक है, आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। ठीक है, इससे अगर वेजिटेशन से कोई क्वेश्चन आया तो स्किप तो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा दिया कि वेजिटेशन से भी कोई भी क्वेश्चन आया तो स्किप नहीं होगा बच्चे। ठीक है, आज ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लोगों को जोड़ें। ठीक है, और आगे जैसे कि कुछ चैप्टर बचे हुए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, वो हम कंप्लीट कर देंगे फटाफट, क्योंकि 1 महीना शेष है अभी। आर के लिए कुछ दिन और है, जैसे कि 12 अक्टूबर को है तो 10 दिन यहाँ ले लीजिए और 5-6 दिन अभी यहाँ ही बचे हुए हैं। ठीक है, 40-45 दिन है। ठीक है, लेकिन उस दिन में अभी कुछ दिन है शेष, 4-5 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में एंटर कर जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कंप्लीट करा देंगे, तब तक घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट आ जाएंगे मार्केट में, तो वो भी हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए। ठीक है, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको पढ़ना कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको, तो कमेंट कीजिए पक्का। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की पूरी जिम्मेदारी हमारी। ठीक है, बाकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी कीजिए, हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते हैं। ठीक है, रिवीजन कर दिए, जितना हो सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए जितना हो सकता है आपसे। ठीक है, MCQ लगाइए। ठीक है, जब तक आप ये ना बोल दें कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, वहीं पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जब तक आप ये कहते रहेंगे कि हम कर लेंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आप उसकी क्या बोलते हैं ना, लिमिट पार नहीं कर लेते, किसी भी चीज़ की लिमिट अब जब तक पार नहीं होती तब तक चेंजेस नहीं आते बच्चे। ठीक है, अगर चेंजेस लाना है तो उसका लिमिट यानी चरम सीमा उसकी पानी होगी। ठीक है, तो लगातार आप प्रैक्टिस कीजिए, MCQ लगाते रहिए। ज्योग्राफी की जिम्मेदारी हमारी है, बाकी आप सब्जेक्ट अपना रिवाइज कर लीजिए, इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। ठीक है, इसका हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।